प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बॉयज़ हाई स्कूल तरेगाम से 9वीं जमात के बच्चे जो हैं वो उर्दू की अपनी किताब निकालेंगे। गज़ल नंबर 2 जो है मीर गुलाम रसूल नाज़की की लिखी हुई, उसी के सवालात हम आज करेंगे। पहला सवाल इसका है, आप अपनी किताब पर देख सकते हैं। सैलाब तबस्सुम की वजाहत कीजिए। गजल का पहला ही शेर है, महबूब के होंठों पर सैलाब तबस्सुम है, या नूर के दरिया की मौजों में तलातुम है। सैलाब तबस्सुम का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी। सैलाब का जाती ये जो मतलब है वो ये है कि बेहद, बहुत ज्यादा। तो सैलाब तबस्सुम जब जब आशिक अपने महबूब को देखता है कि वो बहुत ज्यादा, वो उसके होंठों पर अगर मामूली सी भी मुस्कुराहट हो तो वो उसको समझता है कि ये बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो उसकी मुस्कुराहट से खुद खुश हो जाता है। मैंने लिखा है, आप देखिए, जब आशिक अपने महबूब के होंठों पर मुस्कुराहट देखता है तो वो बेहद खुश हो जाता है और समझता है कि दुनिया में कुछ है, तो वो उसके महबूब की मुस्कुराहट है। शायर ने यहां बहुत ज्यादा खुशी को सैलाब के साथ तशबीह दी है। सैलाब के माने हैं बेइंतहा, बेहद। हाँ, तो इसने इसकी महबूब की, अपने महबूब की खुशी को सैलाब के साथ तशबीह दी है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश है ये। तो दूसरा सवाल है, गोशाई तन्हाई से दूसरा सवाल है, शायर की नजर में दुनियाए मोहब्बत की कौन सी चीज निराली है। शायर की नजर में दुनियाए मोहब्बत की कौन सी चीज निराली है। वैसे तो आशिकों को दुनियाई मोहब्बत की हर चीज निराली दिखाई देती है, उनको हर चीज दुनिया से हटकर दिखाई देती है। लेकिन शायर ने यहां कहा है, देखिए क्या लिखा है, शायर की नजर में मोहब्बत की हर चीज निराली है, खास तौर पर इशारों में बातें करना, सब कुछ इस इशारों से पूछना और हर बात का जवाब इशारों में देना। शायर कहता है कि मोहब्बत में आंखें ही जबान का काम करती हैं, यानी कि इसकी शायर की नजर में मोहब्बत की हर चीज निराली है, खास तौर पर इशारों में बातें करना, सब कुछ इशारों से पूछना और हर बात का जवाब इशारों में देना। यह जो है कि दुनिया मोहब्बत की एक निराली सी चीज है। ठीक है ना। तीसरा है, गोशाए तन्हाई से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 3, गोशाए तन्हाई से क्या मुराद है। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आपकी किताब पर है। गोशा कोने को कहते हैं। गोशा कहते हैं कोने को, कमरे का कोना जो होता है। तन्हाई से मुराद है अलग। ठीक है ना। जब शायर कहता है कि जब आशिक दुनिया के थपेड़ों से, दुनिया की बेरहम जुल्म से तंग आ जाता है, इश्क में नाकाम होता है, तो वो चाहता है कि मैं किसी ऐसी जगह पर बैठ जाऊं, वहां पर बैठकर मैं अपने महबूब को याद करता रहूं, जहां मुझे कोई न देखे, न दुनिया के जालिम थपेड़े मुझ पर आ सकें और न और कोई जुल्म मुझ पर हो सके। तो मैं अलग किसी खामोश अंधेरे कोने में बैठकर अपने महबूब को याद करूं। उसी को गोशे तन्हाई कहते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, गोशे तन्हाई से मुराद है तन्हाई की जगह। ठीक है ना, जहां पर दूसरा नहीं हो, अलग जगह। आदमी जब हर तरफ से मायूस होता है, जब उसका दिल बुझ जाता है, जब वो बेरहम दुनिया के वार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो चाहता है, मैंने यहां 2 दफा लिखा है, तो वो चाहता है कि दुनिया के जालिम थपेड़े बर्दाश्त करने से बेहतर है कहीं अपनी अलग जगह बैठ जाऊं, कि कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जो बिल्कुल तन्हा हो, जो बिल्कुल। गोशे तन्हाई से मुराद क्या है, तन्हाई की जगह। आदमी जब हर तरफ से मायूस हो जाता है, जब उसका दिल बुझ जाता है, जब वो बेरहम दुनिया के वार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो
چاہتا ہے کہ دنیا کے ظالم تھپیڑے برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں ایسی جگہ بیٹھ جاؤں جو بالکل تنہا ہو، جو بالکل الگ ہو. اسی کو گوشے تنہائی کہتے ہیں. یعنی کہ کوئی الگ کونا، کوئی ایسی جگہ جہاں پر دنیا کے ظالم وار مجھ تک نہ پہنچ سکے، جہاں دنیا مجھ پر ظلم نہ کر سکے. جب یہ عاشق کیا کہتے ہیں اس کو ناکام ہو جاتا ہے تو دنیا سے تنگ آ کر یہ کسی الگ ایسی جگہ بیٹھنا چاہتا ہے جو خاموش ہو، جو تنہا ہو. تو اسی کو گوشہ تنہائی شاعر نے کہا ہے. اس کے سے آگے کچھ کوسچن اس کے اور ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ سوالات جو میں نے لکھائے ہیں یہ آپ آرام سے اپنی کاپی پر لکھیں گے، اور کاپی اسی طریقے سے مینٹین ہونی چاہیے جس طریقے سے سکول میں ہوا کرتی تھی. جب میں کہوں گا تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ مجھے اپنی کاپی کے نوٹ ڈالیں گے اور میں ان کو چیک کر کے آپ کو واپس بھیج دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ شکریہ. کل تک کے لیے السلام علیکم.